इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर कहता हो कि इस बार वोटों की चोरी नहीं हुई है, तो सबसे पहले आप उसको 2-4 थाप लगाइए और कहिए कि एक वीडियो तुमको दिखाएंगे मात्र 1 मिनट 7 सेकेंड का, और उसके बाद तुमसे सवाल पूछेंगे कि क्या बिहार में वोटों की चोरी हुई है कि नहीं। उसका जवाब होगा कि हाँ चोरी हुई है। आइए दिखाते हैं पहले वीडियो। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना। ये है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गया से सांसद और नरेंद्र मोदी के कुर्सी के साथ लगाकर कुर्सी बैठने वाले जीतन राम मांझी, जो केंद्र सरकार में मंत्री है। ये खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 5 में से 4 जीत गए, एक पता ना कैसे हार गए। पिछला बार भी टेकारी का सीट 2700 मार्जिन से हार रहे थे, लेकिन उसके बाद जब ये फोन किए कि हम हार रहे हैं, कुछ बाबा उपाय हो सकता है, तब हमने उस समय के गया के डीएम को फोन किया और फोन करके उनको कहा कि चुनाव हार रहे हैं, हमारा बचवा को जिता दीजिए। और उस समय के जो गया के डीएम थे अभिषेक सिंह, जो 2018 में यूपीएससी फाइनल करके और उस समय 2020 में गया का डीएम बन गए थे, उनको फोन किया और वो आराम से चुनाव इनको जितवा दिए 2630 वोटों से। जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति 2700 के मार्जिन से चुनाव हार रहा था और उसके बाद जब निराश होकर के जीतन राम मांझी को फोन किया तो जीतन राम मांझी के एक फोन पर वो चुनाव जीत गया। और इस बार 1600 के मार्जिन से चुनाव हार गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीतन राम मांझी को फोन ही नहीं किया, पहले ही ये छोड़ के निकल गए मैदान, जहां काउंटिंग स्थल था उसको छोड़ के निकल गए। सोचने वाली बात है कि कोई भरे मन से इस बात को कह रहा है, तो ये तो स्पष्ट तो हो गया ना कि बिहार में वोटों की चोरी हुई है। और जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार में मंत्री है, जो लंबे समय से राजनीति कर रहा है, वो इस बात को कह रहा हो, जिसकी थोड़ी सी भी मतलब कहा जाए तो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में अभी मंत्री है, जिनको अनपढ़ लोग बिहार के कई ऐसे एमएलए हैं जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री है और गार्ड छिनवा लिए तो हम उनको पीटेंगे। अनंत सिंह जैसे लोग कह रहे थे कि हम मारेंगे उनको, एक ना एक दिन मारेंगे कस के। और वो व्यक्ति अगर चुनाव जितवा सकता है, हरवा सकता है, तो इस बिहार में कई ऐसे बड़े बड़े बाहुबली नेता है जो एक बार डीएम को फोन करते होंगे तो हड़क जाता होगा और डर से चुनाव जितवा देता होगा। जरा बताइए, उस 27 को वोट से जो चुनाव हारे हैं आरा के से, जो संदेश विधानसभा से दीपू रानावत, उनको भी तो ऐसा ही किया गया होगा। और अमित शाह के फोन आने पर इस देश का कौन ऐसा डीएम होगा जिसके पास इतनी ताकत है कि अमित शाह के ऊपर एक एफआईआर कर दे? नहीं कर सकता है ना। तो हमें जरा बताइए कि जीतन राम मांझी के एक फोन पर अगर एक विधायक हार सकता है, जीत सकता है, तो अमित शाह अगर पटना में उस समय में बैठ गए थे, पिछला बार 2020 में भी और 2025 में भी, तो वो फोन नहीं किए होंगे क्या किसी डीएम को? वो तो डायरेक्ट फोन करते होंगे। जो डीएम के सब डीएम लोग के हेड होते हैं उन्हीं को फोन करते होंगे कि सुनो ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, हो गया, कहानी खत्म। तो इसमें सोचने और समझने की क्या बातें हैं। चुनाव में धांधली हुआ, काउंटिंग के दिन धांधली हुआ। भले तेजस्वी यादव लाख कहते रह जाए कि भाई आप लोग को तैयार रहना है, जगह रहना है, वोटों की चोरी नहीं होने देना है। आपने देखा होगा कि जहां पे ये सारा चीज स्ट्रांग रूम रखा गया था, उस स्ट्रांग रूम में लगातार लाइट कट जा रहा था, ईवीएम कहीं ट्रक घुस जा रहा था सासाराम में। तो ये सब चीज खेला कैसे हो गया? ये सोचने और समझने की बातें हैं कि इस बार वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती हुई है। और सदन में इसको लेकर के पुरजोर तरीके से आवाज उठ रहे हैं। सदन में सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ईवीएम के जरिए अब चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पर ही चुनाव किया जाए, क्योंकि जो जिसने ईवीएम बनाया वो अपने देश में ईवीएम पर चुनाव नहीं करा रहा है, तो हम काहे उसको लेकर के ढो रहे हैं।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में धांधली किया जा सकता है, छेड़खानी किया जा सकता है और उसमें रिजल्ट की जगह पर 2+2 5 कंप्यूटर कर सकता है। बहुत आसान है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर पर काम करता है, उसको कैसे मैनेज करना है वो सारा फिक्स है। तो आप इस बात को समझ करके चलिए कि इस बार वोटों की चोरी हुई है और जीतन राम मांझी खुद इसका सबूत दे रहे हैं। जरा समझिए कि जो 2 साल जिस डीएम का तजुर्बा था वो वर्तमान में त्रिपुरा में, उसको चिंता है कि सर पिछला बार 2700 के मार्जिन से आप हार रहे थे और हमको फोन किए, हम 2700 को मैनेज करा दिए, आई 1600 से था तो कैसे हो गया। तो बोले कि इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, ये हमको कांटेक्ट नहीं किया, हमको भी नहीं पता चला, इसीलिए ये चुनाव हार गए। बताइए कितना सोचने का बात है। अब जरा बताइए कि जो मुखिया का चुनाव होता है उसमें 3 वोट, 10 वोट, 5 वोट, 2 वोट, 1 वोट से लोग चुनाव जीत जाता है, हार जाता है, तो जाहिर सी बात है यही सब होता होगा, कोई बड़ा बात नहीं है, एक फोन और उसके बाद में डिसीजन चेंज। अब 2700 के मार्जिन को दाएं बाएं कोई डीएम बैठ करके करा सकता है, कर सकता है, तो उस डीएम को निरस्त नहीं करना चाहिए, उस डीएम को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। वो डीएम आज त्रिपुरा में है, दूसरे राज्यों में है, और वो वहां से फोन करके कह रहा है कि टेकारी वाला सीट वहां हम लोग हार गए हैं सर, तनी क्या हुआ इस बार गलत कि नहीं हो पाया। सोचिए जरा, उसको चिंता है, उसको अपने त्रिपुरा के जनता को लेकर के टेंशन नहीं है, लेकिन वो केंद्र में मंत्री है, उनसे बात वो जरूर कर रहा है ताकि हमको आने वाले समय में दिक्कत ना होए। कहीं प्रमोशन कराना होगा तो सर से कह के प्रमोशन करा लेंगे, केंद्र सरकार में मंत्री है, घोटाला करना होगा तो हम बात कर लेंगे। ये सोचिए जरा, जीतन राम मांझी खुद एक संवैधानिक पद पर है और पिछले कई सालों से वो राजनीति कर रहे हैं और वो भरे मन से इस बात को कह रहे हैं। वो तो वहां पे चुपके से किसी ने ये वीडियो बना लिया और इस वीडियो को बना करके और सामने ला दिया, तब जा करके सच्चाई सामने आया। हालांकि जीतन राम मांझी कहेंगे कि ये तो वीडियो जो बना है ये एआई द्वारा बना है, लेकिन ये तो सच्चाई है ना। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।